लेकिन सबक लेके और सबक सिखा कर भी। लेकिन आगे क्या होना चाहिए इसको लेकर, क्या आपके दिमाग में भी कोई रोड मैप है? देखिए, बिल्कुल। पहले तो मेरा दिल फख्र करता है कि ऐसे देशवासी हैं जो इस हालत में भी इतनी जागरूकता रखते हैं और इतना प्रैग्मेटिक सोचते हैं। तो पहले तो हिंदुस्तान के हर वासी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने कश्मीरी भाई-बहनों को इस पूरे दुःख में अपने साथ शामिल समझिए। और अगर कोई उनकी पीड़ा समझ सकता है, तो कश्मीरियों से बेहतर उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है, हम्म। क्योंकि हमारी सरज़मीन पे हुआ है, हमारी मेहमान नवाज़ी पे ठप्पा पड़ा है। वरना हमारा इतिहास मकबूल शेरवानी से लेकर शहीद आदिल हुसैन शाह तक ये है कि हम अपनी जानों का नजराना देकर अपने मेहमानों की हिफाजत करते हैं। वहीं मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, दुश्मन चाहता है हम्म। पाकिस्तान हो या और ये घर सिर्फ में कहने बैठे की हुए बातें नहीं है, दुश्मन हो। अपनी जान तो वाकई न्यौछावर की है मेहमानों के लिए। आदिल हुसैन जो मारे गए आतंकियों से लड़ते हुए, और नजाकत ने अपनी जान दांव पर लगाकर 11 लोगों की जान बचाई। खास तो ये कि बीजेपी के नेता थे, वो छत्तीसगढ़ से आए थे, खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने पूरी कहानी बताई। लेकिन चरण सिंह सापरा जी, अगर कोई भी आज के टाइम में इस पर राजनीति कर रहा है तो उसे क्रिटिसाइज भी किया जाना चाहिए, क्योंकि देश एक रहे, पॉलिटिकल पार्टी एक रहे, तभी तो मजबूत एक्शन होगा। बिल्कुल यही मैं कहता हूं, किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको संजीदगी से इस पर विचार करके एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को भी उस मीटिंग में रहना चाहिए था, जो सर्वदलीय मीटिंग उन्होंने खुद बुलाई थी, लेकिन सर्वदलीय बैठक में न होकर के वो बिहार में गए। वहां पर अपनी पार्टी की और पब्लिक मीटिंग में जाकर के उन्होंने वो सारी बातें कही जो उन्होंने यहां पर कहनी चाहिए थी। तो ये प्रधानमंत्री को भी इसको संजीदगी से खैर, लेना बहरहाल पड़ेगा। सापरा साहब, मुझे वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अमित शाह जी, ये सारे के सारे लोग उसमें एक साथ दिखाई पड़े, और ये भारत की ताकत भी दिखाता है। मनोज जी, सबसे कठिन सवाल आपको क्या लगा, क्योंकि आप एक हादसे को जनता के सामने रख रहे थे और जनता से पूरे देश भी कलेक्टिवली एक राय ले रहे थे? देखिए, सबसे मुश्किल काम होता है उस समय जिस समय आप जनता गुस्से में है और आप उनसे पूछने ये जाएं कि आप चाहते क्या हैं। उस समय जनता एक तरफा जवाब देती है कि मुझे तो पाकिस्तान को समाप्त करना है, लेकिन हम मुद्दों को समझाते हैं, उनसे बात करते हैं बैठकर, या फोनिक जो हम सर्वे करते हैं तो उनको समझाते हैं कि भाई देश की परिस्थिति ऐसी है और ये सिचुएशन था, इस पे अब राय दे। तो लोगों ने अपने अंदर की जो भावना थी, जो सोच बनाया था, उसके ऊपर में एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। तो ये सबसे कठिन काम ये होता है कि आप ये पूछिए कि भाई विपक्ष का रोल क्या था या सत्ता पक्ष का रोल क्या था, हमारी सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से थी। तो ये जब गुस्सा हो, जब आप क्योंकि इस वक्त ना मिक्स्ड इमोशन है, जी। वो दुखी वाले इमोशन भी हैं, वो बदले वाले इमोशन भी हैं, और लोगों में ये चाहत भी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन आपने ये काम किया मेट्राइज के जरिए, जहां लोगों से सवाल पूछे। अच्छा, हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, और दिल्ली में इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी ग्राउंड पर पहुंचे, लोगों से सीधे बात की है, लोगों से पूछा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद किस तरीके का एक्शन होना चाहिए और वो क्या सोचते हैं। देखिए, मनोहर के पास जाएं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके के अभी तक के अपडेट्स हैं, हमने ये भी देखा कि मुसलमानों को अलग कर दिया गया, हिंदुओं को अलग कर दिया गया, और हमले की कई तस्वीरें रह रहकर सामने आ रही हैं।